बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मेड से। मेड में दरिया सिंध पर किनाल कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मेड में SUP के मरकजी काल पर सिंध दरिया पर 6 किनाल कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मेड में SUP के मरकजी काल पर जिला दादू के सदर सिकंदर अली, हबीब हजूरी, ज़ोहेब जतोई और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं में JDA रहनुमा नियाज अली, JIU रहनुमा मौलाना मसूद अहमद पहनवार, अहले सुन्नत जमात मौलाना मंजूर अहमद चांडियो, PTI रहनुमा मोहम्मद अयूब खोसो, अब्दुल वहाब सांगी, एडवोकेट मुनव्वर अली जतोई, एडवोकेट मीर खोसो, एडवोकेट नूर जतोई और दूसरों की तरफ से सिंध दरिया पर 6 किनाल कायम करने के खिलाफ SUP ऑफिस से घंटा घर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने रैली को खिताब करते हुए कहा कि सिंध दरिया पर किनाल बनने नहीं देंगे। सिंध दरिया पर किनाल बनाने से सिंध की सारी जमीन बंजर बन जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध दरिया पर 6 किनाल कायम करने का मंसूबा रद्द किया जाए। शेखरगढ़ में ट्रैक्टर ट्राली और कार के दरमियान तसादुम हुआ। शेखरगढ़ नारोवाल रोड पर करतारपुर मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्राली से तसादुम हो गया। 5 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोयटा में बच्चे की बाजियाबी के हक में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान ने 10 साल बच्चे मसूर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ 19 नवंबर को सुबह भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया। ताजर बरादरी गुज़िश्ता 3 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ताहाल बच्चे का बाजियाब नहीं कर सकी। IG पुलिस हाईकोर्ट इकरार कर चुके हैं कि सेफ सिटी के 600 से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हैं। बलोचिस्तान फ्लाई फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन सलाम हकियार ने शटरडाउन हड़ताल की हमायत का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी और अगवा के वाकयात से ताजिम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी तौर पर हर बच्चे को बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार करे। नौशहरा फिरोज से बताएं कि नौशहरा फिरोज में सर्दियों की सौगात आते ही साग पककर मार्केट में आना शुरू हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अयाज मलिक से। अजी मोहम्मद अयाज मलिक, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सिंध में बड़ी मशहूर चीज़ होती है सरसों का साग, जो हम ठंडी जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो साग हमारे सिंध में बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। वो हम काट के भी लेके आते हैं, बाज़ार से भी लेते हैं और उसमें हम मक्खन भी डालते हैं और अच्छे वाला घी भी इस्तेमाल करते हैं और ज़बरदस्त उसका जायका है। आपको भी कहना चाहते हैं, ये सरसों का साग जो है हमारे सिंध का रवायत है, तो बड़े शौक़ से खाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन सिंध में जो है बहुत इसको अच्छी तरह से खाते हैं लोग। जो इसको साग, जो सरसों का साग है ना, वो पकाने में इसको लकड़ियों की आग पे पकाना चाहिए और तमाम मज़ीद जायका निकालता है। उसको आप हिलाते रहें तो उसका जायका बहुत अच्छा है। और जो हमारे सिंध के रवाज है तो हम तोहफे तौर पर दोस्तों को गिफ्ट देते हैं। मौसम सरमा हो, दस्तरखान पर साग ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। सर्दी की शुरुआत होती है, साग मार्केट में आना शुरू हो जाता है। साग बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत दरकार होती है। अगर लकड़ी की आग पर बनाया जाए तो लजीज जायकेदार बन जाता है। साग के साथ मक्खन और देसी घी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। सिंध में मशहूर है कि साग को तोहफे के तौर पर भी दिया जाता है। जब साग बनकर तैयार हो जाता है तो रिश्तेदारों, अजीज़ों और हमसाए घर भी पहुँचाया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अयाज मलिक, नौशहरा फिरोज। नौशहरा फिरोज में भी सिंध दरिया बचाओ की तहरीक के हवाले से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नौशहरा फिरोज में सिंध दरिया बचाओ तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने बैनर्स उठाकर मुजाहिरा किया, जिसमें सियासी जमातों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी रहनुमा मेहर अली, आसिफ हुसैन, शाहिद पठान, नेशनल पीपल्स पार्टी रहनुमा मशूक करोई और इमरान जतोई, खुशी मुगल, PTI रहनुमा तारिक मलिक, SCTI रहनुमा असद चांडी और दीगर ने की। और उन्होंने नारेबाजी की। प्रेस क्लब नौशहरा फिरोज के सामने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर साल ने गैर कानूनी तौर पर सिंध दरिया पर 6 किनाल मंजूर किए हैं। हम सियासी पार्टियां इसको मंजूर नहीं करने देती। 6 किनाल बनने से सिंध की करोड़ों इंसान और आबादगार पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। सिंध के जरिए माशी खेती बाड़ी से अगर पानी नहीं होगा तो फसल नहीं हो सकेगी। डेरा गाजी खान में कादिर नाज़रीन ने दरबार से आने वाले लोगों से पैसे लूटने का बाजार गर्म कर रखा है। हजरत सखी सर्वर पर महकमा औकाफ पंजाब के मुलाजमीन सीनियर कलर अहमद शाह, निगरान इब्राहिम, मुजावज खाकरो, काजी नादर मुल्क भर से आए हुए अकीदतमंदों और ज़ायरीन से पैसे छीनने और लूटने का बाजार गर्म कर रखा है। जबकि मिजार हजरत सर्वर महकमा औकाफ पंजाब से इंतजाम है, लेकिन सरेआम इसकी CCTV फुटेज सामने है। लेकिन निगरान दरबार हजरत सर्वर इब्राहिम मुजावर अकीदतमंदों और ज़ायरीन से पैसे वसूल करता हुआ देखा जा सकता है, जिसे गद्दी पर नजर आ रहा है। जबकि महकमा औकाफ पंजाब का बॉक्स इसका मोंचरा है और मिजार में रखा हुआ है। टेक्सला में चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए तुलबा पहुंच गए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की नुमाइश टेक्सला म्यूजियम और धर्माजिका में की गई। शायकीन क्रिकेट के साथ स्कूलों के तुलबा की कसीर तादाद ट्रॉफी को करीब से देखने पहुंच गई और खुशी का इजहार किया। ट्रॉफी टेक्सला के अलावा खानपुर और दीगर मुख्य इलाकों में भी ले जाई जाएगी, जहां शायकीन इस ट्रॉफी को देख सकेंगे। वसीरपुर से बताएं कि हवेली लखा में पुलिस डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। हवेली लखा के नवाही इलाके सोडेका के करीब पुलिस डाकुओं और पुलिस के मबैन फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू और पुलिस के मबैन शदीद फायरिंग हुई। डाकुओं की फायरिंग से एसएचओ थाना हवेली लखा मोहम्मद इजाज भट्टी शदीद जख्मी हो गए। सोडेका के इलाके में पुलिस मामूल के मुताबिक गश्त पर थी कि पुलिस की गाड़ी को देखकर डाकू ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से भी फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फायरिंग से एसएचओ थाना हवेली लखा शदीद जख्मी हो गए। एसएचओ थाना हवेली लखा मोहम्मद इजाज भट्टी को फौरी डीएचक्यू अस्पताल में भिजवा दिया गया। हवेली लखा पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। भागने वाले डाकुओं की मजीद तलाशी जारी है। हवेली लखा एसएचओ थाना हवेली लखा की हालत तशवीशनाक होने की वजह से ओकाड़ा डीएचक्यू हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हवेली लखा में कायम मुकामी डीबी ओकाड़ा का नोटिस डाकुओं को तलाश करके फौरी गिरफ्तार करने का टास्क भी दे दिया गया। नसीराबाद से बताएं कि नसीराबाद में टीचिंग अस्पताल में आईसीयू वार्ड फाल कर दिया गया। टीचिंग अस्पताल डेरा मुराद जमाली में आईसीयू वार्ड फाल कर दिया गया। डेरा जमाल में टीचिंग अस्पताल डेरा मुराद जमाली में जदीद तिबी सहूलियात की फाहमी के लिए अहम पेशरफ करते हुए एमएस डॉक्टर हबीब बंदरानी की काविशों से आईसीयू को फाल कर दिया गया। टीचिंग अस्पताल एमएस डॉक्टर हबीब बंदरानी ने वार्ड को फाल बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज की। आज बाकायदा तौर पर वार्ड का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर हबीब बंदरानी ने आईसीयू वार्ड की चाबी डॉक्टर अब्दुल गफार हाशमी के सुपुर्द कर दी। इस मौके पर माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल जदक और शफी मोहम्मद बुख्ती भी मौजूद थे, जिन्होंने वार्ड की फालियत को आवाम के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात करार दे दिया। टंडोला यार से बताएं कि टंडोला यार के हाजी मोहम्मद सदीक ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टंडोला यार के हाजी मोहम्मद सदीक तिबू ने सिंध प्रेस क्लब टंडोला यार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि उनकी दादा की जेर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी दादा की 500 एकड़ जरी आर्जी जमीन अदाकी और पेड़ प्यार में वाक़या है। बासल जमींदारों ने हजूर बख्श हबीब हसन वडेरा गुलाम हाजी मोहम्मद तिबू ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार और मुख्तियार कार को भी दरख्वास्तें दी हैं कि लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मोहम्मद सदीक ने मजीद कहा कि उनकी पोती खाती तब्दील करके हकूक खाया जा रहा है और इनके मुझे इंसाफ दिया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से दरखास्त की है कि उनकी जरी जमीन वापस की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। फोटाबाद से बताएं कि फोटाबाद के सहाफियों ने एसएचओ से मुलाकात की। फोटाबाद के सहाफियों की एसएचओ थाना फोटाबाद नवाज अहमद भट्टू से थाना फोटाबाद से मुलाकात। एसएचओ थाना फोर्ट नवाज अहमद भट्टू ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ भावनगर और डीएसपी फोर्ट अब्बास खालिद महमूद गुजर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के साथ कानून के मुताबिक इन हाथों से निपटा जाएगा। थाने की हदूद से जराइम का खात्मा करना मेरा मिशन है। हमेशा मेरिट को तरजीह दी है। थाने में आने वाले साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी मेरी अवलीन तरजीह है। साइलिन बराह रास्त मुझे मिले, किसी के खिलाफ नाजायज ज्यादती नहीं होगी। मेरा मकसद मजलूम अवाम की दाद रसी और अमन अमान की फिजा को कायम रखना है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया का मस्बत और गैर जानबदार किरदार माशरी तरक्की और इस्तेहकाम का जामुन है। सहाफी मुल्क का चौथा सदून है और माशरे की आंख है। सहाफियों को चाहिए कि जराइम पेशा अफराद और मिसाइल की निशानदी करें। मुलाकात के आखिर में रिपोर्टर NN24 न्यूज फोटाबाद समीउल गाजी ने तारीख फोटाबाद की किताब में एसएचओ थाना फोटाबाद नवाज अहमद भट्टू को दे दी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं हर खबर अमन के साथ।